Hi everyone, this is Boy Abhishek and welcome back to our new video tutorial. रिमान इंटीग्रेशन का ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 हमने कवर किया, पार्ट 2 कवर किया। ये लास्ट वीडियो है रिमान इंटीग्रेशन की टॉपिक पे, जिसमें हम दो थ्योरम्स अलॉन्ग विद दो से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे, जो कि इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है और साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। रिमान इंटीग्रेशन के पार्ट 1 में हमने वन शॉट में सारे की सारी डेफिनेशंस अलॉन्ग विद वन थ्योरम वन क्वेश्चन को डिस्कस किया था। सेकेंड पार्ट में भी हमने थ्योरम्स और क्वेश्चन को डिस्कस किया। यहाँ पर लास्ट पार्ट है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। रिमान इंटीग्रेशन की जो थर्ड थ्योरम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से है। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। पहली और दूसरी थ्योरम भी काफी इंपॉर्टेंट थी। ये थ्योरम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस अभी तक के हम लोगों ने सॉल्व करे वो सारे के सारे रिमान इंटीग्रेशन के बाउंडेड फंक्शन और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए थे। कहने का मतलब आपके पास एक इंटरवल ए बी होता था। उस इंटरवल ए बी में आप एक फंक्शन ए कॉमा बी में आप फंक्शन एफ एक्स डिफाइन करते थे, जहां पर एक्स जो है ए से बी से बिलोंग करता था। ये फंक्शन एफ एक्स जो होता था इस इंटरवल ए बी में बाउंडेड होता था, बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो। साथ ही साथ ये क्या होता था, कॉन्टिन्यूअस होता था। इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या होता था, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता था। बट अगर हम बात करें, ये थ्योरम क्या बताती है कि अगर आपके पास एक फंक्शन एफ एक्स है जो कि इंटरवल ए बी में बाउंडेड है, यानी कि अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करता है, फिर भी वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अगर वो कॉन्टिन्यूअस नहीं, यानी कि कई सारे डिसकंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी इंटरवल ए बी में फॉर फंक्शन एफ एक्स के लिए है, एक नहीं कई सारी हैं, तब भी हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन विल बी रीमान इंटीग्रेबल। कैसे रीमान इंटीग्रेबल होगा, हम इस थ्योरम में प्रूव करके आपको दिखाएंगे। एक बार मैं इससे थ्योरम को एक्सप्लेन करता हूं पहले, जिससे कि आपको ये टॉपिक या फिर ये थ्योरम जो है वो क्लियर हो जाए। हमारे पास एक फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन है, whose discontinuities can be enclosed in a finite positive number of intervals of total length less than epsilon। a small positive या फिर स्मॉल आर्बिट्री चूजन पॉजिटिव नंबर इज रिमान इंटीग्रेबल इन द गिवन इंटरवल। कहने का मतलब हमारे पास अगेन एक फंक्शन एफ एक्स है। सपोज करिए हमारे पास ये फंक्शन एफ एक्स है जो कि इंटरवल ए बी में से बिलोंग करता है। यहाँ पर एक्स जो है वो क्या है, इंटरवल ए बी से बिलोंग करता है। तो हमने क्या डिफाइन किया, एक फंक्शन एफ एक्स, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। दिस इज बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड फंक्शन यानी कि इसका एक लोअर बाउंड होगा, एक अपर बाउंड होगा, दोनों के दोनों एग्जिस्ट करते हैं। सो लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों को हम कह सकते हैं। यहाँ पर एक सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा और इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें, फंक्शन कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर रहे हैं और ये डिसकंटिन्यूअस है कई सारे पॉइंट्स पर। एक पॉइंट ना लेकर के हम कई सारे पॉइंट्स ले रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, कई सारे पॉइंट्स पर ये डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर इसका सुप्रीमम या फिर हम कह सकते हैं जो इन्फीमम होगा वो पॉइंट ए पर एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि जो लोवेस्ट वैल्यू of this particular function fx in interval ab will be at point a. This will be known as a small m, and the highest value for this particular function fx in the interval ab will be given at point b, जो कि बराबर होगी कैपिटल m। इसे हम क्या बोलेंगे, इन्फीमम ऑफ द फंक्शन। इसे क्या बोलेंगे, सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन। ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, सपोज करिए हमारे पास एक सेट ऑफ इंटरवल होता है। देखिए ये थ्योरम का पार्ट, पहले मैं थ्योरम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देन थ्योरम को प्रूफ करेंगे। जो थ्योरम में प्रूफ करने में प्रोसीजर आएगा उसे आप लिखना होगा, बट इसको समझने वाला है, इसको आप पहले समझ लीजिए। ठीक। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ छोटे छोटे सब इंटरवल्स में इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। एक्स नॉट, एक्स वन, यहाँ पर एक्स टू डॉट 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 एक्स थ्री यहाँ पर हो जाएगा, फिर एक्स फोर, ये हमारा एक्स फाइव, डॉट 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 आगे बढ़ते जाएंगे। ये हमारा एक्स आर दे सकते हैं, और ये एक्स आर प्लस वन। यहाँ पर आगे वाला लास्ट वाला इंटरवल क्या हो जाएगा, एक्स एन, जो कि बी के बराबर है। ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं इस लाइन को क्लियर करना चाहता हूँ। हम क्या करेंगे, जितनी भी डिस्कंटिन्यूटीज है, whose discontinuities can be enclosed in a finite positive number of intervals। जितनी भी डिस्कंटिन्यूटीज है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए पहली डिस्कंटिन्यूटी है जिसे हम D1 से डिनोट करें, ये दूसरी डिस्कंटिन्यूटी है D2 से, ये तीसरी है D3 से, या फिर हम इसके DR कह सकते हैं। जितनी भी डिस्कंटिन्यूटीज है वो सारे के सारे फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरवल में इनक्लोज हो जाएंगे। इनक्लोज हो जाएंगे मतलब ये जो इंटरवल आपने डिफाइन किया है x1 से x2, x1 से x2 जो इंटरवल या फिर हम कह सकते हैं सब इंटरवल आपने डिफाइन किया है ऑफ ए बी इंटरवल का, जो आपने सब इंटरवल x1 x2 डिफाइन किया है, उसमें डिस्कंटिन्यूटी D1 क्या हो गई, इनक्लोज हो गई। ये चीज यहाँ पर इस इंटरवल के लिए बताई गई है। ये लाइन ये पूरी तरह से क्लियर कर रही है। ठीक है, होपफुली समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर अगेन फिर से अगर हमारी डिस्कंटिन्यूटी D2 है, D2 पॉइंट पर हमारा फंक्शन डिस्कंटिन्यूअस हो जाता है,
यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, फंक्शन की वैल्यू एकदम से इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो वो डिसकंटिन्यूटी किस में कंटेन हो रही है, x4 से x5 में। हमारा अगेन एक सब इंटरवल हमने क्या करा, डिफाइन करा x4 से x5, उस सब इंटरवल में हमारा डिसकंटिन्यूटी नंबर 2 क्या हो गई, इंक्लोज हो गई, यानी कि कंटेन हो गई। सिमिलरली अगर हम बात करें तो XR से XR+1, यानी कि हमारा जो इंटरवल होगा XR, XR+1, उसमें हमारी डिसकंटिन्यूटी DR क्या हो जाएगी, कंटेन हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर हम पॉसिबल कर पाए, यानी कि जितने भी डिसकंटिन्यूटीज है उनको एक छोटे छोटे सब इंटरवल में कंटेन कर पाए, और उन सभी इंटरवल जितने भी डिसकंटिन्यूटीज को अपने अंदर इंक्लोज कर रहे हैं, उन सभी इंटरवल का अगर टोटल लेंथ फाइंड आउट करें तो वो एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन से छोटा है, देन दिस फंक्शन विल बी नोन एज द रीमान इंटीग्रल। अभी देखिए यहाँ पर मैंने थ्योरम को प्रूफ नहीं किया, थ्योरम को समझाया। अब देखिए कैसे थ्योरम को प्रूफ करते हैं। एक बार इस लाइन को मैं क्लियर कर देता हूँ। टोटल लेंथ ऑफ द इंटरवल, टोटल लेंथ ऑफ द ऑल द इंटरवल, यानी कि इसकी लेंथ क्या होगी, x2 माइनस x1, फिर इसकी लेंथ क्या होगी, x5 माइनस x4, फिर इसकी लेंथ क्या होगी, XR+1 माइनस XR। इन सभी का सम करो आप, इन सभी का सम करो, टोटल लेंथ उन इंटरवल्स की आ जाएगी, उन सब इंटरवल्स की आ जाएगी जिसमें डिसकंटिन्यूटीज क्या है, इंक्लोज्ड है। अगर इनका सम एप्सिलॉन से छोटा है तभी ये फंक्शन fx जो होगा, हमारा जो फंक्शन fx है वो क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल होगा फॉर द गिवन इंटरवल ए बी। ठीक है, आप थ्योरम को प्रूफ करते हैं जिससे कि ये समझ में आ सके। इसको मैंने रफ कर दिया है। सो अभी मैंने आपको दिखाया कि यहां पर रफ करने के बाद यहाँ पर देखिए, जैसा कि हमने फिगर में आपको मेंटेन करके दिखाया कि हमने इंटरवल ए बी को छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड किया है, तो हम कह सकते हैं लेट द इंटरवल ए बी बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल सब इंटरवल्स x0, x1, x1, इसको मैं और अच्छे से लिखना चाहूंगा। सपोज करिए लेट द इंटरवल ए बी be divided into n subintervals such that sum of intervals contains or encloses the discontinuity। डिसकंटिन्यूटी कौन सी है, हम डिसकंटिन्यूटी को हमेशा क्या मान के चल रहे हैं, यहां पर डी मान के चल रहे, डिसकंटिन्यूटी डी इन इटसेल्फ। ठीक है, सो हमारे पास इंटरवल ए बी था, इंटरवल ए बी को हमने छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड किया। अब ऐसे सब इंटरवल्स में डिवाइड किया गया है जो कि जिस पॉइंट पर हमारी डिसकंटिन्यूटी थी उसको हमारा सब इंटरवल क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है या फिर इंक्लोज कर रहा है। सो हमारे पास जो अपर रिमान सम एस होता है, माइनस लोअर रिमान सम होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा, समेशन आर इक्वल टू 0 से n कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर XR माइनस XR-1। ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट की 2 वीडियो में कवर की है, इसी वजह से मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ r इक्वल टू 0 से n, यहाँ पर कहने का मतलब ये कि ये सारे के सारे सब इंटरवल्स में इंक्लूड कर लिए, सारे सब इंटरवल्स इंक्लूड कर लिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप पहला इंटरवल ले रहे हैं, दिस इंटरवल विल ऑल्सो बिकम इनटू दिस समेशन, पहला इंटरवल भी आएगा, दूसरा इंटरवल भी आएगा, पहले और दूसरा इंटरवल दोनों ही डिसकंटिन्यूटी को अपने अंदर इंक्लोज नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो समेशन में आएंगे। अगेन x1 से x2 जब आप इंटरवल लोगे उस पर्टिकुलर केस में, यहाँ पर देखिए a और x0 मैंने यहाँ पर ले लिया है, तो x0 को अक्सर हम a के बराबर लेते हैं, आप x-1 भी ले सकते हैं, जनरल नोटेशन है, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर पहला a से x0 भी इंटरवल में आ गया, x0 से x1 भी इंटरवल में आ गया, अगेन x1 से x2 भी यहाँ पर जो इंटरवल है वो समेशन में आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि हम कह सकते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे सब इंटरवल्स होंगे जो कि केवल और केवल डिसकंटिन्यूटी को इंक्लोज करेंगे, बाकी सारे के सारे सब इंटरवल डिसकंटिन्यूटी को इंक्लोज नहीं करेंगे। तो हम इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं। सपोज करिए हमारे पास समेशन फॉर दोज सब इंटरवल विच इंक्लूड्स डिसकंटिन्यूटीज इन इट विच इज डी, जिस
सब इंटरवल में डिस्कंटिन्यूटी क्या हो रही है, इनक्लोज हो रही है, उनका हमने अलग समेशन डिफाइन करेंगे, और जिसमें नहीं हो रही उनका समेशन अलग डिफाइन करेंगे. सो दिस इज द समेशन फॉर all those sub intervals which encloses the discontinuity in it. Okay, so इसका हम क्या करेंगे, कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर एक्स आर माइनस 1. सेकेंड थिंग, अब वो सब इंटरवल्स बचेंगे जिसमें डिस्कंटिन्यूटी नहीं है, जैसे कि एक्स नॉट ए से एक्स नॉट से एक्स वन, बाकी यहाँ पर आपका x3 से x4, ये सारे के सारे सब इंटरवल्स ऐसे हैं जिसका समेशन तो आपको करना था, बट इसमें कोई भी डिस्कंटिन्यूटी नहीं थी, तो आपने डिस्कंटिन्यूटी वाला तो हटा दिया, तो बचा क्या, बिना डिस्कंटिन्यूटी वाला. बिना डिस्कंटिन्यूटी वाला समेशन कैसे निकालोगे, अगर हम टोटल समेशन में से, टोटल समेशन यानी कि ये जो सब इंटरवल हमने ए बी डिफाइन किया था उसमें से डी समेशन को घटा दें तो हमें एक्चुअल पता चल जाएगा वो समेशन जो कि डिस्कंटिन्यूटी को इंक्लोज नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो हम इसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, ए से बी माइनस डी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको. ठीक है, अगेन कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर एक्स आर माइनस 1. अब छोटी सी पॉइंट आपको नोटिस करनी होगी, मैंने यहाँ पर अभी बताया था दिस विल बी द सुप्रीमम, नहीं बताया होगा तो फिर से देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा हमारा सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन, दिस विल बी द इन्फीमम ऑफ द फंक्शन, इन्फीमम ऑफ द फंक्शन. सुप्रीमम यानी कि कैपिटल एम, इन्फीमम यानी कि स्मॉल एम. कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम का जो डिफरेंस होगा उसे हम क्या बोलते हैं, इसका ऑस्किलेशन बोलते हैं. अब देखिए कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन, हमेशा ज्यादा होगा कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर एम माइनस एम. ऐसा मैंने इसलिए लिखा, देखिए हो सकता हो कि यहाँ पर कोई ऐसा इंटरवल हो जो कि डिस्कंटिन्यूटी को इनक्लोज कर रहा हो. डिस्कंटिन्यूटी को इनक्लोज करेगा मतलब कि वो फंक्शन में एम आर माइनस एम आर का जो डिफरेंस होगा वो काफी हाई जा सकता है, बट एक्चुअल बात की जाए तो वो कभी भी हमारा जो सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन कैपिटल एम है, सब इंटरवल नहीं ले रहे, पूरा का पूरा इंटरवल ए बी ले रहे हैं उसमें, और जो हमारा इन्फीमम ऑफ द फंक्शन है स्मॉल एम, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता. तो हम कह रहे हैं कि किसी भी सब इंटरवल के लिए जो डिफरेंस होगा, ऑस्किलेशन होगा, अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम का जो डिफरेंस होगा वो कभी भी हमारे ओवरऑल इंटरवल के अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता. और ये जो ऑस्किलेशन हमने पढ़ा है, ऑस्किलेशन की जब डेफिनेशन कवर की थी तो मैंने बताया था आपको कि जो भी बाकी बचे हुए इंटरवल्स है, इस इंटरवल के लिए जो एम आर माइनस एम आर होगा, एम आर माइनस स्मॉल एम आर होगा, वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन होगा. ठीक है, इन दो एजम्पशन का यूज करेंगे, इसको और इसको, इन दोनों ही एजम्पशन का यूज करेंगे और प्रूव करेंगे दिस इज रीमान इंटीग्रेबल. ओके, इसको मैं रफ कर रहा हूं, होपफुली इतना समझ में आया होगा. सो यहाँ पर कैपिटल अपर रीमान सम माइनस लोअर रीमान सम, कैपिटल एस माइनस स्मॉल एस विल बी गिवन एस इस इंटरवल की, यहाँ पर इस समेशन के लिए आप जहां पर डिस्कंटिन्यूटी को इनक्लोज कर रहा है एम आर माइनस एम आर क्या होगा, हमेशा और हमेशा छोटा होगा कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम से. ठीक है, अब यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, डी एक्स आर माइनस वन. ठीक, अगेन ये कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर, यहां पर देखिए ये कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर है, वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, यहां पर देखिए कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर है, देन एक्स आर माइनस वन है. ये कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर फॉर ऑल दोस समेशन या फिर सब इंटरवल जिसमें डिस्कंटिन्यूटी नहीं है, हमेशा और हमेशा एप्सिलॉन या फिर उससे छोटा होगा. तो हम यहाँ पर इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, प्लस एप्सिलॉन समेशन ए कॉमा बी माइनस डी एक्स आर माइनस वन. ठीक है, सो जो डिफरेंस हमने लिया है कैपिटल एस माइनस स्मॉल एस का, अब वो आगे बढ़ रहा है कैसे, देखिए यहां पर लेस और इक्वल टू का ग्रेटर और इक्वल टू का साइन होगा. ठीक है, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम. अच्छा, अगर हम बात करें समेशन के लिए एक्स आर माइनस वन, ये उस समेशन की बात हो रही है जहां पर हमारे सारे के सारे डिस्कंटिन्यूटी को इनक्लोज कर रहे हैं. जब डिस्कंटिन्यूटी को इनक्लोज करते हैं तो उस केस में टोटल लेंथ ऑफ द इंटरवल विल बी लेस देन एप्सिलॉन. यहाँ पर हमको दिया गया था तो यहाँ पर इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, प्लस का एप्सिलॉन. अब देखिए इस इंटरवल ए बी माइनस डी के लिए हमारा जो हाईएस्ट इंटरवल था जहां पर हमने डिफाइन कर रखा था ये एक्स नॉट था, ये हमारा एक्स एन
जो कि b के बराबर होता है, x नॉट जो होता है a के बराबर होता है। यहाँ पर हम a के बराबर ही x नॉट को मान के चल रहे हैं, पिछले जो ग्राफ में था वो वेरी कर रहा था, लेकिन अब ये कंडीशन हम लेके चल रहे हैं कि x नॉट क्या है, a के बराबर है। तो फॉर दिस समेशन, ये जो हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो ये हमारा डिफरेंस निकल करके आएगा हमारा अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री। अपर बाउंड्री हमारी कितनी होगी, b माइनस लोअर बाउंड्री a। इसको आप करके देख सकते हैं, कई बार हम लोगों ने किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैपिटल एस माइनस स्मॉल एस एप्सिलॉन ऑन बाहर लिया, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम प्लस बी माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम बात करें कैपिटल एम की, वो क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। स्मॉल एम की बात करें तो वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। बी हमारा पता है हमको, एक कांस्टेंट वैल्यू। ए बी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। सारे के सारे कांस्टेंट वैल्यू। अगर हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या आएगा, इसका डिफरेंस हमेशा छोटा होगा एप्सिलॉन इनटू के से। ठीक है, वेयर के इज एनी कांस्टेंट। सो हमारी जो कंडीशन थी, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर रीमान इंटीग्रेबिलिटी, वो क्या होती है, कैपिटल एस माइनस स्मॉल एस शुड बी लेस देन और इक्वल टू ई। और हम कह सकते हैं एप्सिलॉन विच वेयर एप्सिलॉन क्या है, एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। सो वो जो कंडीशन है हमारी सेटिस्फाई होगी। क्यों सेटिस्फाई होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो के है वो एक कांस्टेंट है। दैट्स वाइज हमारी कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। अब इसका रिमार्क हम देख लेते हैं। रिमार्क क्या होगा इस थ्योरम का। रिमार्क ये कहता है कि हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स है जो कि बाउंडेड है और वो रीमान इंटीग्रेबल होगा कभी और कभी। वही चीज है जैसे जो हम लोगों ने थ्योरम में पढ़ा है, जब जितने भी डिसकंटिन्यूटीज वाले सब इंटरवल है उन सभी की लेंथ क्या होगी, एप्सिलॉन से छोटी होगी। उन सभी की टोटल लेंथ जो होगी एप्सिलॉन से छोटी होगी। होपफुली ये थ्योरम आपको समझ में आएगी। दूसरी थ्योरम आप कवर करते हैं, देन क्वेश्चन को करेंगे। काफी अच्छे क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे की वीडियोस में किया है। थ्योरम 3 को रफ करने के बाद जो थ्योरम 4 हम डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स है। थ्योरम 4 क्या कहती है कि मैं इसको ओरली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करिए हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स है जो कि रीमान इंटीग्रेबल है इन इंटरवल ए बी। ये हमारी पहली लाइन होगी। सपोज दैट इफ वी हैव अ फंक्शन एफ एक्स व्हिच इज closed and bounded in interval AB, also it is Riemann integrable in interval AB, then prove that, हमें प्रूव करना होगा कि मॉडुलस ऑफ एफ एक्स जो होगा वो भी क्या होगा, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स जो होगा वो भी क्या होगा, हमारा रीमान इंटीग्रेबल होगा इन इंटरवल, रीमान इंटीग्रेबल होगा इन इंटरवल ए कॉमा बी। बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स ट्रू इसका नहीं है। कन्वर्स ट्रू नहीं है मतलब कहने का ये है कि अगर आपके पास एक फंक्शन एफ एक्स है जो कि रीमान इंटीग्रेबल नहीं है, तो भी आप कह सकते हो कि आपका मॉडुलस ऑफ एफ एक्स रीमान इंटीग्रेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अगर मॉडुलस ऑफ एफ एक्स रीमान इंटीग्रेबल है तो फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा फंक्शन एफ एक्स रीमान इंटीग्रेबल होगा कि नहीं होगा। आप दूसरी तरीके से इसको समझ सकते हो। बट अगर एफ एक्स हमारा रीमान इंटीग्रेबल है तो मॉडुलस ऑफ एफ एक्स हर कीमत पर रीमान इंटीग्रेबल होगा। प्रूव करते हैं कैसे। कैसे प्रूव करेंगे। सपोज करिए हमारे पास एफ एक्स जो फंक्शन है वो की क्या है, एफ एक्स सिंस एफ एक्स हम लिखेंगे सिंस एफ एक्स इज बाउंडेड इन इंटरवल ए बी, सो इट विल हैव द अपर रीमान सम हम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन वो क्या होगा, कैपिटल एम आर। अपर रीमान सम नहीं करेंगे अभी, वो भी एग्जिस्ट करेगा। साथ ही साथ लोअर रीमान सम स्मॉल एम आर भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ द देयर हम लिखेंगे क्या, सिंस एफ एक्स इज बाउंडेड इन द इंटरवल ए बी, देन देयर विल एग्जिस्ट अ सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन नोन एज कैपिटल एम आर। हम एम आर डैश अभी डिफाइन कर रहे हैं। एंड द अगेन ऑल्सो यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा हमारा एक सुप्रीमम इन्फीमम ऑफ द फंक्शन जो कि स्मॉल एम आर है। सो द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द रीमान इंटीग्रेबिलिटी इज दैट कैपिटल एस माइनस स्मॉल एस क्या होगा, समेशन आर इक्वल टू 0 से एन कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर एक्स आर माइनस 1। ये तो हमने क्या फाइंड आउट किया, अपर रीमान सम माइनस लोअर रीमान सम। ये हमेशा क्या होगा, छोटा होगा लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। ये हमारी कंडीशन होती है रीमान इंटीग्रेबिलिटी की। हम कहेंगे हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स है जो कि बाउंडेड है और रीमान इंटीग्रेबल है। रीमान इंटीग्रेबल है इन इंटरवल ए बी, देन देयर विल एग्जिस्ट supremum of the function also the infimum of the function capital M R and small m r such that
कैपिटल एस माइनस स्मॉल एस आर इक्वल टू जीरो, एम आर माइनस एक्स आर माइनस वन विल बी लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन। दूसरा कंडीशन, इफ वी टेक मॉडुलस ऑफ एफ एक्स, we have to prove that this will also be the Riemann integrable. Suppose that function modulus of fx, अगर fx इस इंटरवल ए बी में बाउंडेड है, सो मॉडुलस ऑफ fx भी हमारा क्या होगा, इंटरवल ए बी में बाउंडेड ही होगा। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ fx इज ऑल्सो बाउंडेड इन इंटरवल ए बी एंड लेट capital MR dash and small mr dash be the supremum and infimum of the function। ये दो हमारे क्या है, सुप्रीमम और इन्फीमम ऑफ द फंक्शन है। सो हम कह सकते हैं कि कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर जो होगा, कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर विल ऑलवेज बी लेस देन और विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल एम आर डैश एम डैश आर माइनस स्मॉल एम डैश आर होगा। अच्छा, इसको इस तरीके से समझिए, सपोज करिए हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स है जिसका अपर बाउंड जो है कैपिटल एम आर वो है हमारा 5, लोअर बाउंड स्मॉल एम आर हम कह सकते हैं वो क्या है -3। सो अगर हम बात करें तो कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर जो होगा 5 माइनस -3 8 हो जाएगा। अब बाउंडेड फंक्शन मॉडुलस ऑफ एफ एक्स के लिए हमारा कैपिटल एम आर जो होगा एम आर डैश हो जाएगा, लेकिन सेम ही रहेगा, वो कितना रहेगा फंक्शन के लिए एफ एक्स के लिए 5 मॉडुलस लग गया। यहाँ पर वो फंक्शन क्या हो गया, अगर हमारा फंक्शन ऐसे करके नीचे जा रहा था, हम कह सकते हैं कि अगर हम इस तरीके से फंक्शन डिफाइन करते y इक्वल टू एक्स, जो फंक्शन नीचे जा रहा था या फिर नेगेटिव साइड में जा रहा था, वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव साइड में जाएगा। तो इसी वजह से हमारा एम आर डैश तो 5 था, पॉजिटिव था तो पॉजिटिव रहेगा, बट स्मॉल एम आर डैश जो कि नेगेटिव था वो भी क्या हो जाएगा, मॉडुलस लग जाने की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। डिफरेंस देखिए, कैपिटल एम आर डैश माइनस स्मॉल एम डैश आर विल भी क्या होगा 5 माइनस 3 बराबर 2, दिस 2 इज लेस देन 8। दैट्स वाई हम इस कंडीशन को लिख रहे हैं, कैपिटल एम आर डैश माइनस स्मॉल एम आर डैश will be less than or equal to mr minus mr। multiplying both side, multiplying both side by the length of the interval, length of the rth interval कह सकते हैं, and taking summation। अब क्या लेंगे हम लोग, यहां पर समेशन ले लेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर इक्वल टू 0 से एन कैपिटल एम आर डैश माइनस स्मॉल एम आर डैश एक्स आर माइनस 1 विल बी लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर एक्स आर माइनस 1। यहां पर समेशन मैंने नहीं लगाया, समेशन आपको लगाना होगा। ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरीके से बनकर के आया। आपको पता है ये क्या होगा, दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन। फिर अगेन यहां पर ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा, और एप्सिलॉन तो आ गया है, इसको मैं लिखता हूं सही से, आर इक्वल टू 0 से एन कैपिटल एम आर डैश माइनस स्मॉल एम आर डैश एक्स आर माइनस 1 विल बी लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। सो जो हमारी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर रिमान इंटीग्रेबिलिटी की है वो क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गए फॉर द मॉडुलस ऑफ एफ एक्स। कन्वर्स ट्रू नहीं होता है, इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। इसके लिए हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, फॉर प्रूविंग दिस द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज नॉट ट्रू। ओके, कैसे करते हैं देखते हैं एक बार।
सो हम एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करेंगे, एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करेंगे एफ एक्स, इसको मैं ओरली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और होपफुली आपको समझ भी आ जाएगा। सपोज करिए हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स है, एक फंक्शन एफ एक्स है जो कि -1 है फॉर एक्स इज रेशनल और +1 है फॉर एक्स इज इरेशनल। अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, तो आपने देखा यहाँ पर x रेशनल या इरेशनल वेरी कर सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम इस फंक्शन एफ एक्स के लिए जो इंटरवल ए बी दिया गया है उसको छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिफाइन करें, तो हर एक सब इंटरवल में कुछ रेशनल और इरेशनल पॉइंट आ रहे होंगे, बट जो सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन होगा उस पर्टिकुलर इंटरवल में अगर इसके फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अटेंड किया जाए तो वो इरेशनल पॉइंट पर होगा और दिस विल बी 1। सो अपर बाउंड या फिर अपर रिमान इंटीग्रल ए बी बार एफ एक्स डी एक्स विल बी गिवन एज ए से बी एफ एक्स। यहाँ पर अपर रिमान इंटीग्रल के लिए जो एफ एक्स हो जाएगा, अपर रिमान इंटीग्रल के लिए जो एफ एक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और लोअर रिमान इंटीग्रल के लिए अगेन कई सारे सब इंटरवल में जब हम डिफाइन कर देंगे एक्स आर +1 एक्स आर +2 एक्स आर +3, तो उन सब इंटरवल में रेशनल और रेशनल पॉइंट भी होंगे, वो सारे के सारे पॉइंट जो कि रेशनल होंगे वो मिनिमम वैल्यू को अटेंड कर रहे होंगे। सो इंफिमम ऑफ दैट फंक्शन on that particular sub interval will be at point -1, या फिर हम कह सकते हैं वो इरेशनल पॉइंट पर होगा और वो क्या होगा, -1 होगा। इंफिमम ऑफ दैट फंक्शन -1 होगा, यानी कि लोअर रिमान सम में जो फंक्शन की वैल्यू होगी या फिर लोअर रिमान इंटीग्रल में जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, एफ एक्स इक्वल टू -1। सो आप देख रहे होगे यहाँ पर हम ए बी 1 डी एक्स रखेंगे, x आ गया, यहाँ पर इंटीग्रेशन इसका a से b, इसको सॉल्व करेंगे b माइनस ए, हमारे अपर रिमान सम की वैल्यू आई है, लोअर रिमान सम की वैल्यू a बार b एफ एक्स डी एक्स आएगी। अब a बार b को हम a b लिखेंगे, यहाँ पर -1 आ जाएगा इंटू डी एक्स आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का b माइनस का a, यानी कि a माइनस b। सो बोथ आर नॉट इक्वल, कहने का मतलब यहाँ पर हमारा जो कंडीशन था वो b माइनस ए निकल करके आ रहा है, यहाँ पर a माइनस बी निकल के आ रहा है, जो डिफरेंस है वो डिफरेंट निकल करके आएगा, साइन की थोड़ी चेंजेस होंगे। दैट्स वाई अपर रिमान सम लोअर रिमान सम के या फिर अपर रिमान इंटीग्रल लोअर रिमान इंटीग्रल के बराबर नहीं है। सो हम कह सकते हैं कि फंक्शन एफ एक्स जो है वो हमारा फंक्शन एफ एक्स जो है इज नॉट रिमान इंटीग्रेबल। ठीक है, अब ये रिमान इंटीग्रेबल नहीं है। अब हम क्या करें, मॉडुलस ऑफ फंक्शन एफ एक्स डिफाइन करें, मॉडुलस ऑफ फंक्शन एफ एक्स डिफाइन करें। जब मॉड ऑफ एफ एक्स डिफाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +1 फॉर एक्स इज रेशनल अगेन और अगेन +1 एक्स इज इरेशनल। बोथ ही केसेस में हमारा जो वैल्यू होगा एफ एक्स का वो क्या हो गया, 1 हो गया, एफ एक्स 1 हो गया। तो ए बी बार एफ एक्स डी एक्स जैसे ही आप निकालोगे ए से बी एफ एक्स की जगह पर क्या रखोगे, 1 रखोगे, ए से बी एफ एक्स की जगह पर 1 रखोगे, डी एक्स ये क्या हो जाएगा, एक्स ए से बी विच इज बी माइनस ए। इसी तरीके से लोअर रिमान इंटीग्रल जब आप निकालोगे ए बार बी एफ एक्स डी एक्स तो भी सेम सिचुएशन, आपका b माइनस ए ही निकल करके आएगा। तो आप देख रहे हो कि मॉडुलस ऑफ एफ एक्स जो था वो रिमान इंटीग्रेबल है इस पर्टिकुलर इंटरवल ए बी में, बट एफ एक्स जो है वो रिमान इंटीग्रेबल नहीं है। सो कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज नॉट ट्रू। अब क्वेश्चन की बारी आ गई है, 2 क्वेश्चन करेंगे देन इस वीडियो को एंड कर रहे होंगे और नई सीरीज आ रही होगी हमारी डेफिनेट डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। सो अब पहले इसको कवर कर लेते हैं देन आगे की बारे में कवर करते हैं। ओके सो जो नेक्स्ट थ्योरम नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो जो अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। एग्जामिन द रिमान इंटीग्रेबिलिटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 0 व्हेन x इज रेशनल, एफ एक्स इक्वल टू 1 व्हेन x इज इरेशनल इन इंटरवल a,
बी, ए कॉमा बी इंटरवल में आपको क्या डिफाइन कर, क्या चेक करना है कि ये रीमान इंटीग्रेबल होगा कि नहीं होगा। हर बार के तरीके, अगर आपने पीजी की वीडियोस नहीं देखी उनको देखिए जरा, उनमें भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक इंटरवल ए बी लेंगे, इस इंटरवल ए बी को हम छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे। लेट देयर एग्जिस्ट इंटरवल ए बी विच विल बी डिवाइडेड इनटू एन सब इंटरवल्स हैविंग ईच ऑफ लेंथ डेल्टा आर हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो और जो इंटरवल होंगे वो हमारे क्या होंगे, एक्स आर कॉमा एक्स आर प्लस वन, या फिर हम कह सकते हैं एक्स आर माइनस वन कॉमा एक्स आर, ठीक है। हर एक सब इंटर, अब हमने क्या किया कि सब इंटरवल तक के डिफाइन कर दिया, ठीक है ना। आपको ये लाइन लिखनी होगी, हमारे पास एक सब इंटरवल, एक इंटरवल ए बी है, उसको हम छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से एक्स नॉट से एक्स वन से एक्स टू से एक्स थ्री से एक्स फोर डॉट 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 एक्स एन से एक्स एन प्लस वन, या फिर एक्स एन माइनस वन से एक्स एन। अब नेक्स्ट काम शुरू होता है, हर एक सब इंटरवल में एवरी सब इंटरवल विच इज, हम एक बार फिर से डिफाइन कर देते हैं कौन कौन से होंगे, एक्स नॉट से एक्स वन से एक्स टू डॉट 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 एक्स आर, हम कर सकते हैं एक्स आर माइनस वन से एक्स आर। ये सारे के सारे सब इंटरवल में, इस पर्टिकुलर इंटरवल की बात करूं तो उसमें कुछ ना कुछ रेशनल पॉइंट्स होंगे, कुछ इरेशनल पॉइंट होंगे। रेशनल पॉइंट पर जो हमारे फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इरेशनल पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, वन होगी। मतलब इस सब इंटरवल में जो मैक्सिमम वैल्यू हमारा फंक्शन अटेंड कर रहा है वो केवल और केवल वन अटेंड कर रहा है। सो सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन फॉर दिस सब इंटरवल फॉर फंक्शन एफ एक्स विल बी वन, ठीक है। समझ में आ रहा होगा होपफुली कि जितने भी वीडियोस अगर आप कवर करते हैं पीछे की तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। सिमिलरली इन्फिमम ऑफ द फंक्शन, इन्फिमम यानी कि लोएस्ट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल विल बी अटेन्ड एट रेशनल नंबर विच इज जीरो, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि अपर रीमान इंटीग्रल जो तो होता है ए बी बार है, फिर से हम वही लिख रहे हैं एफ एक्स डी एक्स, वो क्या हो जाएगा ए से बी एफ एक्स इस पर्टिकुलर सब इंटरवल में, या फिर सारे के सारे सब इंटरवल्स के लिए जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इंटरवल जिसे हम सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन कह रहे हैं वो अटेंड हो रही होगी एफ एक्स इक्वल टू वन पर व्हेन एक्स इज इरेशनल नंबर। सो यहाँ पर आप वन लिखोगे, डी एक्स लिखोगे, दिस इज गोइंग टू इक्वल बी माइनस ए। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे ए से बी एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। ए एक्स में आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट रखनी पड़ेगी, वो लिमिट रखने के बाद बी माइनस से डिफरेंस आ जाएगा। सिमिलरली मैंने ये बताया रेशनल नंबर पर एक पॉइंट मिनिमम वैल्यू को अटेंड कर रहा होगा, मिनिमम वैल्यू यानी कि इनफिमम ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पर वो क्या हो रहा होगा, ए बार बी एफ एक्स डी एक्स, ए बार बी यानी कि ए बार तो हट जाएगा, अब ए से बी एफ एक्स जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा जीरो इंटू डी एक्स, क्योंकि मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन रेशनल नंबर पर अटेंड कर रहा है तो दिस इज गोइंग टू इक्वल जीरो। ये जीरो है, ये बी माइनस ए है, अपर रीमान इंटीग्रल लोअर रीमान इंटीग्रल के बराबर नहीं है। सो दिस फंक्शन इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल फॉर द गिवन इंटरवल ए बी फॉर द गिवन डेफिनेशन ऑफ एफ एक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो मैथमेटिशियन जो अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कुछ इस तरीके से, फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड इंटरवल 0 से 2 एज फॉलोस, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज रेशनल, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब व्हेन एक्स इज इरेशनल। ये भी पिछले क्वेश्चंस की तरीके ही है, बाकी के कुछ हमने जो प्रीवियस ईयर में प्रीवियस वीडियोस में जो क्वेश्चन डिस्कस किए वो भी कुछ इसी तरीके से थे। सो अब हम क्या करेंगे, इस इंटरवल 0,2 को दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, 0,1 एंड 1,2, ठीक है। लेट द इंटरवल 0,2 बी डिवाइडेड into two parts such that 0,1 0 से 1 and 1 से 2। अब 0 से 1 में हमारा कई सारे रैशनल और इरेशनल पॉइंट्स आ रहे होंगे, सारे के सारे इरेशनल और रैशनल पॉइंट्स में अगर हम 0 से 1 वाला इंटरवल लें तो जो मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा होगा वो कौन अटेंड करेगा, एक्स क्यूब अटेंड करेगा, बिकॉज 0 से 1 में वो अपॉन में जा रहा होगा या फिर पॉइंट से वैल्यूज आएंगी,
पॉइंट के नंबर का जितना हायर डिग्री लेते जाओगे वो उतना ही छोटा बन जाएगा। तो एक्स क्यूब अगर मान लीजिए हम 0.5 का एक्स 0.5 का क्यूब निकालें और 0.5 का स्क्वायर निकालें तो वो आएगा 0.25। ठीक है, और दूसरा जो निकल करके आएगा 0.125। तो आपको पता होगा 0.25 जीरो बड़ा होगा 0.125 से। सो इंटरवल 0 से 1 में जो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगी वो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब के डेफिनेशन पे अचीव की जा रही होगी। सो इस इंटरवल में हम कह सकते हैं लोअर रीमान इंटीग्रेबल ए से बी। हम पहले कहेंगे इन इंटरवल इन 0,1 एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन एक्स क्यूब। फॉर दिस हमारा जो अपर रीमान सम होगा ए बी बार एफ एक्स डी एक्स। पहले तो चलिए हम देख लेते हैं दूसरे इंटरवल के लिए भी 0,1 हो गया 1,2। अब 1 से 2 के बीच में जैसे वैल्यू 1 से ज्यादा बड़ी हो जाती है, आप जब भी स्क्वायर करोगे वो हमेशा छोटा होगा उसके क्यूब से। तो 1 से 2 के इंटरवल में आपका एक्स क्यूब जो होगा वो बड़ा होगा और एक्स स्क्वायर जो होगा वो छोटा होगा। सो ये क्या होगा हमारा फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपर सम के लिए। ये क्या होगा हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब लोअर सम के लिए इन इंटरवल 0,1। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर ये हमारा एक्स क्यूब क्या होगा अपर सम के लिए होगा 1 से 2। ये हमारा एक्स स्क्वायर क्या होगा लोअर सम के लिए होगा इन 1 से 2। सो जब हम पहले क्या निकालेंगे 0 से 2 बार एफ एक्स डी एक्स अपर रीमान सम, जिसको हम लोग ब्रेक करेंगे 0 से 1 बार एफ एक्स डी एक्स प्लस 1 से 2 बार एफ एक्स डी एक्स में। सो 0 से 1 बार एफ एक्स डी एक्स में हम पहले 0 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे। 0 से 1 बार एफ एक्स डी एक्स में जो बड़ा होगा वो क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स। और 1 से 2 बार एफ एक्स डी एक्स में कौन बड़ा होगा एक्स क्यूब बड़ा होगा 1 से 2 एक्स क्यूब डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर जैसे आप सॉल्व करोगे एक्स क्यूब अपॉन 3, आप इसका 0 से 1 लिखोगे प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 4, आप इसका 1 से 2 लिखोगे। ये क्या आ जाएगा सीधा सीधा 1/3 प्लस 1 से 2 यानी कि 8/4। 8/4 अगेन यहाँ पर 4 आ जाएगा प्लस 1/4। यहाँ पर प्लस 1/4 नहीं माइनस का 1/4 होगा। 4 और 3 का एलसीएम लेंगे 12 आ जाएगा। यहाँ पर 4 प्लस 12 4 जा 12 चौक 48 माइनस 4 3 जा यहाँ पर 3 48 प्लस 4 यहाँ पर हमारा 52 माइनस 3 क्या हो जाएगा आपका 49/12। ये जो हमारा निकल करके आया वैल्यू जो है अपर रीमान सम की है। अब या फिर अपर रीमान इंटीग्रल के बोलेंगे, अपर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू है। अब जो लोअर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू होगी वो कैसे निकालोगे, मैं इसको ऊपर वाला क्वेश्चन यहीं पर रख कर देता हूँ। वो क्या होगा 0 से 0 बार से 2 एफ एक्स डी एक्स, 0 बार से 1 एफ एक्स डी एक्स प्लस 1 बार से 2 एफ एक्स डी एक्स। तो ये जो हमारा है कुछ इस तरीके से है 0 बार से 1 एफ एक्स डी एक्स, ये लोअर रीमान इंटीग्रल है। 0 से 1 में वो क्या होगा एक्स क्यूब होगा, तो 0 से 1 एक्स क्यूब डी एक्स हो जाएगा प्लस यहाँ पर लोअर रीमान इंटीग्रेबल 1 से 2 के बीच में एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर डी एक्स। जैसे आप करोगे एक्स पावर 4 अपॉन 4 0 से 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 1 से 2 1/4 प्लस 8/3 माइनस 1/3। जब एलसीएम लेंगे अगेन 12 आ जाएगा। 4 के टेबल में 12 3 बार में आता है, 3 के टेबल में 12 4 बार में आता है, 8 को 32 हो जाएगा। माइनस 3 के टेबल में 12 4 बार में आता है, 32 3 आपका 35 माइनस 4/12। आप इसको सॉल्व करोगे 31/12। बोथ अपर रीमान इंटीग्रेबल और लोअर रीमान इंटीग्रल आर नॉट इक्वल, दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल फॉर द गिवन डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स, जो कि कुछ इस तरीके से। थैंक यू सो मच मैथमेटिशियंस। अगर आपने अभी तक की वीडियो को देखा है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो
साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच माय पार्टिसन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।